प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज इस पावन घड़ी में मैं आप सभी को सादर नमन करती हूँ। जब हम यहाँ एकत्र होते हैं तो केवल अपने शरीर लेकर नहीं आते, अपने साथ मन, भाव, विचार और आदतें भी लेकर आते हैं। और आज हम जिस विषय पर आत्म मंथन करने जा रहे हैं वह बहुत ही सीधा है, लेकिन भीतर तक झंझोर देने वाला है। मैं संत हूँ या सिर्फ संगत में बैठने वाली? यह प्रश्न किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। साध संगत जी, संगत में बैठ जाना बहुत आसान है, लेकिन संत बन जाना बहुत गहरी साधना है। कुर्सी पर बैठ जाना, सफेद कपड़े पहन लेना, सिर पर दुपट्टा ले लेना, ये सब बाहरी बातें हैं। लेकिन संत वह है जिसकी सोच बदल जाए, जिसकी नज़र बदल जाए, जिसका व्यवहार बदल जाए, जिसकी प्रतिक्रिया बदल जाए। हम सबने ज्ञान लिया है, निरंकार को जाना है, माना है, पहचाना है, लेकिन आत्म मंथन यहीं से शुरू होता है कि क्या यह ज्ञान मेरे जीवन में उतर भी रहा है या सिर्फ दिमाग में जमा है? क्या मैं जो सत्संग में सुनती हूँ वही घर में, रास्ते में, समाज में जी रही हूँ? अगर मैं कहती हूँ कि निरंकार सब में है, तो क्या मैं सबको उसी दृष्टि से देखती हूँ? साध संगत जी, संत होने का मतलब ये नहीं कि हमसे गलती नहीं होती। संत होने का मतलब ये है कि हम अपनी गलती को पहचानते हैं, मानते हैं और बदलने का प्रयास करते हैं। जो अपनी गलती पर भी अड़ जाए वह संगत में बैठने वाली हो सकती है, लेकिन संत नहीं बन सकती। संत वह है जो कहे, हाँ मुझसे भूल हुई, मुझे सुधरना है। हम अक्सर कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन नहीं मानता, लेकिन आत्म मंथन ये है कि क्या मैं मन की मालिक हूँ या मन मेरी मालिक बना बैठा है? अगर मन गुस्सा करे तो मैं गुस्सा बन जाती हूँ, मन जलन करे तो मैं जलन बन जाती हूँ, मन घमंड करे तो मैं घमंड बन जाती हूँ। फिर संत कहाँ हूँ मैं? साध संगत जी, सेवा हम सब करते हैं और बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन कभी कभी भीतर यह भाव आ जाता है कि मैं कर रही हूँ। यहीं से संत का रास्ता फिसलने लगता है। संत कहती है, निरंकार करवा रहा है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। अगर सेवा के साथ मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा अहंकार जुड़ गया तो मैं संगत में बैठने वाली हूँ, संत नहीं। हम कहते हैं कि निरंकार सब देख रहा है, सब जानता है। फिर आत्म मंथन यह है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब मैं कैसी होती हूँ? अकेले में भी मैं वही हूँ जो संगत में हूँ, घर में भी, बच्चों के सामने भी, परिवार में भी। क्या मेरा व्यवहार वही रहता है? साध संगत जी, संत होने का एक बहुत बड़ा गुण है सहनशीलता। छोटी छोटी बातों पर टूट जाना, हर समय शिकायत करते रहना, यह मन की कमजोरी है। संत वह है जो सहना सीख लेती है, समझना सीख लेती है, छोड़ना सीख लेती है, हर हाल में निरंकार को याद रखती है और कहती है, तेरी रज़ा में राजी हूँ प्रभु। हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन आत्म मंथन यह है कि क्या मैं उस अच्छाई का उदाहरण हूँ जिसकी मैं बात करती हूँ? अगर दुनिया में अंधेरा है तो मैं दिया बनूं, अगर नफरत है तो मैं प्रेम बनूं। साध संगत जी, संत होने का मतलब सिर्फ शांति से बैठना नहीं है, बल्कि अशांति में भी शांति लाना है। जब कोई गलत बोले तब मैं सही बोलूं, जब कोई तोड़े तब मैं जोड़ूं, जब कोई नीचा दिखाए तब मैं उसे ऊपर उठाऊं। अब आत्म मंथन यह है कि जब कोई मुझे दुख देता है तो मैं क्या करती हूँ? बदले की भावना रखती हूँ या क्षमा की भावना? अगर मैं बदले में बदला लेती हूँ तो मैं संगत में बैठने वाली हूँ। अगर मैं माफ कर पाती हूँ तो मैं संत बनने की राह पर हूँ। साध संगत जी, संत होने का एक और गुण है नम्रता। संत कभी बड़ा बनने की कोशिश नहीं करती, संत छोटी बनकर बड़ी होती है। जो झुकना सीख गई वही ऊंचा उठी। हम कहते हैं कि हम निरंकार के बच्चे हैं। फिर आत्म मंथन यह है कि क्या मैं निरंकार जैसी बन रही हूँ? निरंकार में कोई भेद नहीं, कोई शर्त नहीं। क्या मेरा प्रेम भी वैसा है? अंत में साध संगत जी,
यही कहना है कि संगत में बैठना बहुत सुंदर शुरुआत है, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल है संत बनना, और संत बनना रोज का आत्ममंथन है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने संत की तरह सोचा या सिर्फ संगत में बैठने वाली की तरह जिया। आइए आज निरंकार के चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे दातार, हमें सिर्फ संगत में बैठने वाली नहीं, सच में संत बना देना। हमारी सोच को संत बना देना, हमारे शब्दों को संत बना देना, हमारे कर्मों को संत बना देना। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी को फिर से नमन करती हूँ। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।